महाकुंभ की भगदड़ पर पहली बार खुलकर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, मृतकों की संख्या पहले बताई जाती तो पैनिक हो जाता, अफरा तफरी से हालात बिगड़ सकते थे। योगी ने कहा, प्रशासन की तेजी से कार्रवाई करने से बड़ा हादसा टल गया। भगदड़ के बाद अखाड़ों ने भी पूरा सहयोग किया। मुख्यमंत्री योगी ने महाकुंभ की सफलता का राज ही बताया। कहा, पुलिस वालों को 4 महीने स्पेशल ट्रेनिंग दी गई, जनता पर विश्वास बढ़ाने को कहा गया। भतीजे आकाश आनंद पर मायावती का सबसे बड़ा एक्शन, सारे पद छीनने के बाद अब पार्टी से भी बाहर किया। बसपा सुप्रीमो ने लिखा, अपने ससुर के प्रभाव में आकर आंदोलन को कमजोर कर रहे थे आनंद। आकाश आनंद की पोस्ट से नाराज होकर मायावती ने एक्शन लिया। आकाश आनंद ने लिखा था, वो बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह काम करते रहेंगे। आकाश आनंद पर हुई कार्रवाई पर मायावती का बयान कि उन्हें जिम्मेदारियां छीनने पर पश्चाताप करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने स्वार्थ और अहंकार दिखाया। बिहार की नीतीश सरकार ने 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। महिलाओं को पिंक बस और कैंसर हॉस्पिटल की सौगात दी। अति पिछड़े वर्ग की स्कॉलरशिप दुगनी करने का ऐलान किया गया। पूर्णिया एयरपोर्ट से 3 महीने में विमान उड़ान भरेंगे। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य के 7 शहरों में बनाए जाएंगे एयरपोर्ट। बिहार बजट से गदगद दिखे नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री ने सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाई। तेजस्वी यादव ने बिहार के बजट को जुमला कहा। बोले, हमें बिहार की चिंता है, इन्हें सरकार बचाने की है। तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश कुमार खोखला बजट लेकर आए हैं, इसमें ना कारखाने की बात है, ना पलायन को रोकने की बात है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, डबल इंजन की ताकत से बिहार आगे बढ़ रहा है, हमारा वित्तीय प्रबंधन पहले से बेहतर हुआ है। तेजस्वी यादव पर भी बोले सम्राट चौधरी, लालू राबड़ी ने खटारा बिहार छोड़ा था, हम इसे समृद्ध बना रहे हैं। ये बजट बिहार को विकसित बनाने के सपने को पूरा करेगा, मंत्री नितिन नवीन ने का बयान आया। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी पर वार करते हुए कहा कि चुनाव में तेजस्वी की करारी हार होगी। दिल्ली विधानसभा में सीएजी की हेल्थ रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान विपक्ष का हंगामा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायकों के बीच तीखी बहस हुई। 24 मार्च से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र होगा। सीएजी की रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, आपदा सरकार ने पिछले 10 सालों में स्वास्थ्य के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार किया। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी रेखा गुप्ता ने केजरीवाल को घेरा। मरीज से लेकर टेस्ट और दवाइयां भी नकली थीं, लेकिन करोड़ों रुपए का पेमेंट असली किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आतिशी को लेकर चिंता जताई। कहा, केजरीवाल जब स्वाति मालीवाल को अपने घर पर पिटवा सकते हैं तो आप भी बहुत दूर नहीं है। रेखा गुप्ता ने बजट को लेकर जनता से मांगे सुझाव। कहा, यमुना की सफाई पर जोर देंगे। आम आदमी पार्टी पर भड़के दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह। बोले, केजरीवाल ने दिल्ली के अस्पतालों को ही बीमार कर दिया, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दवाइयों में घपला किया। सीएजी रिपोर्ट में केजरीवाल की चोरी, भ्रष्टाचार और लूट का पर्दाफाश हुआ। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। बीजेपी पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी का पलटवार कि जनता ने आपको गाली देने के लिए नहीं, काम करने के लिए चुना है। कल पंजाब के होशियारपुर जाएंगे अरविंद केजरीवाल, विपश्यना साधना करेंगे। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच पूर्व सीएम वीरप्पा मोइली का बड़ा बयान। डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। डीके शिवकुमार ने वीरप्पा मोइली के बयान पर कुछ नहीं कहा। बोले, उन्होंने अपनी राय रखी है। औरंगजेब पर फिर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत। सपा विधायक अबू आजमी ने बताया, इंसाफ पसंद बादशाह। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, सपा नेता अबू आजमी पर देशद्रोह का केस होना चाहिए, उन्होंने औरंगजेब की तारीफ कैसे कर दी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, बीजेपी के साथ गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। जम्मू कश्मीर को लेकर हम दोनों के विचार बहुत अलग हैं। जम्मू कश्मीर सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। एलजी मनोज सिन्हा का स्टेटमेंट आया। तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। बोले, मैं जुमलेबाजी की राजनीति नहीं करता, अभी तक जो किया है, कहा है वो किया है। मैं 36 साल का हूं, 75 साल का नहीं। मनोज तिवारी का तेजस्वी पर वार कि यह सिर्फ बोलने में माहिर हैं, काम कुछ नहीं कर सकते। बेल्जियम के रक्षा मंत्री से मिले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। हेमंत सोरेन सरकार पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का आरोप, झारखंड की स्थिति ऐसी है कि एक दिन ये बांग्लादेश में विलय कर देंगे। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, फिर भी देश में बांग्लादेशी घुस रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मिले तेलंगाना के मुख्यमंत्री। पेंडिंग पड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर बात हुई। गृहमंत्री अमित शाह से मिले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। नए क्रिमिनल कानूनों को लागू करने को लेकर बात की गई। गोवा के मुख्यमंत्री बोले, गृहमंत्री अमित शाह ने ई न्याय और ई समन से संबंधित चीजें सुझाई हैं, हम उन्हें जल्द लागू करेंगे। आईआरसीटीसी देश के नवरत्नों की लिस्ट में शामिल हुई। रेल मंत्री ने कहा, रेलवे की 7 पीएसयूज अब नवरत्न है, ये 2014 के बाद हुआ है। निलंबित आईएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। कोयला घोटाला मामले में अंतरिम जमानत मिली। यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, शो शुरू करने की इजाजत मिली। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का तीसरा दिन है। जूनागढ़ के गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी की। सफारी के दौरान कई फोटोज भी खींची।
गिर में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। जूनागढ़ में वन्यजीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला भी रखी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कैबिनेट की बैठक की। ड्रग्स के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन समेत प्रदेश के कई मुद्दों की बात हुई। भीख मांगने वाले बयान पर मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल ने सफाई दी। कहा, जनता को लेकर नहीं दिया था बयान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक की और अलग अलग मुद्दों पर बात हुई। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन बोले, केंद्र सरकार 3 लैंग्वेज पॉलिसी हम पर थोप रही है, परिसीमन करके हमारी सीटों की संख्या भी घटाना चाहती है। स्टालिन ने 5 मार्च को 40 दलों की बैठक बुलाई है। कहा है, केंद्र से तमिलनाडु के अधिकारों के लिए लड़ना होगा। डीएमके सांसद कानीमोरी बोली, केंद्र सरकार बताए परिसीमन किस आधार पर होगा। गृहमंत्री अमित शाह के बयान ने कंफ्यूजन बढ़ा दिया है। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा, जन सुनवाई के दौरान मेरे साथ कई मंत्री होते हैं, जिसकी जो समस्या होती है फौरन उसका निदान करते हैं। झारखंड सरकार ने 1.45 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। साल 2029 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $10 ट्रिलियन का बनाने का लक्ष्य है। भोपाल में एमपी के सीएम मोहन यादव ने बैठक की। विकास परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों से अपडेट लिया। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने 12वीं के इंग्लिश के पेपर को रद्द किया। पेपर में नकल होने के कारण फैसला लिया गया। पंजाब में फिर हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 36 आईएएस और 7 पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर। रमजान को लेकर अलर्ट पर यूपी पुलिस। बरेली जोन की एडीजी रमित शर्मा ने जिला अधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च किया। दिल्ली में पावर कट को लेकर बोले मंत्री आशीष सूद, सभी बिजली कंपनियों को अपनी आधारभूत संरचना ठीक रखने के निर्देश दिए गए। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में स्कूल के बाहर जल भराव, बच्चों को आने जाने में परेशानी है। अभिभावकों का आरोप, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं। 2 दिवसीय वृंदावन दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कहा, यहां मिलती आध्यात्मिक ऊर्जा, सबको साथ लेकर चलते हैं। अयोध्या पहुंचे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए। हिमानी नरवाल मर्डर केस में पुलिस ने एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। बहादुरगढ़ का रहने वाला है सचिन। हिमानी नरवाल हत्या मामले में एडीजीपी कृष्ण कुमार का बयान। विवाद के बाद आरोपी ने चार्जर की केबल से हिमानी का गला घोंटा और 36 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। हिमानी नरवाल की डेड बॉडी को सूटकेस में ले जाते हुए दिखा आरोपी। पुलिस ने कहा, इस बात के पुख्ता सबूत है कि सचिन ने ही हिमानी को मारा है। जलगांव में केंद्रीय मंत्री की बेटी से छेड़खानी के मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए। अब तक कुल 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। शरद गुट ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा, अगर केंद्रीय मंत्री की बेटी सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की बेटियां सुरक्षित कैसे होंगी। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई ने 11 पुलिसकर्मियों से पूछताछ की और मामले की जांच करने वाले अधिकारी के खिलाफ डॉक्टर के माता पिता ने शिकायत की थी। बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी के गेट पर हंगामा। एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र भिड़े। एबीवीपी के सदस्यों ने लेफ्ट के झंडे और बैनर पोस्टर हटाए। बंगाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल किया। झड़प के दौरान एक लड़की बेहोश हुई। पंजाब में नशे के खिलाफ मान सरकार का एक्शन। बठिंडा में नशा तस्कर के अवैध मकान पर बुलडोजर चला। ड्रग तस्कर की पत्नी करा रही थी अवैध निर्माण। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रशासन ने ढहाया घर। ड्रग तस्कर सूरज के खिलाफ 9 मामले हैं। पहले से ही जेल में सजा काट रहा है तस्कर। यूपी के बिजनौर में आदमखोर गुलदार का आतंक। 3 साल में 27 लोगों को निशाना बना चुका है। वन विभाग ने रेस्क्यू के लिए जंगलों में पिंजरे लगाए। गुजरात यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन और पीएचडी की फीस बढ़ाने का मामला। एनएसयूआई ने विरोध किया। हरियाणा के फरीदाबाद में गुजरात एटीएस का एक्शन। आतंकी कनेक्शन में संदिग्ध को पकड़ा। अब्दुल रहमान के पास से 2 हैंड ग्रेनेड मिले। पूछताछ में उसने बताया, राम मंदिर पर हमले का प्लान था। सूत्रों से खबर। यूपी के पीलीभीत में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर एक्शन। मौलाना के खिलाफ जहानाबाद थाने में एफआईआर। पुलिस गश्त के दौरान मस्जिद में पढ़ी जा रही थी बहुत तेज आवाज में नमाज। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाने का काम शुरू। एसपी बोले, पूरे संभल में 40 पुलिस चौकियां और चेकपोस्ट जल्द बनाए जाएंगे। जमानत पर रिहा हुए आईआईटी बाबा अभय सिंह। गांजा रखने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कम मात्रा में गांजा मिलने पर जमानत मिली। जयपुर के शिप्रा पथ पुलिस स्टेशन के एसएचओ राजेंद्र गोदारा बोले, उन्हें खबर मिली थी कि आईआईटी बाबा खुदकुशी करने वाले हैं। मौके पर पहुंचने पर बाबा ने खुद ही गांजा रखे होने की बात बताई। आईआईटी बाबा ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। कहा, आज मेरा जन्मदिन है, मैं खुश रहना चाहता हूं। डोडा के भालेसा में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों खूब बर्फबारी हुई थी। लाहौल स्पीति में बिजली सप्लाई बहाल करने में जुटे हैं कर्मचारी। एवलांच के बाद से इलाके में बिजली गुल है। डलहौजी में लक्कड़ मंडी में जमकर बर्फबारी। सड़कों पर 4 इंच तक जमी बर्फ। गुजरात में पुलिस का चोरों पर हाईटेक एक्शन। डंपर चुराकर भागे चोर मक्के के खेत में छिपे। पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ की बड़ी कामयाबी। घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तानी को ढेर किया। रुपए में 3 पैसे की मामूली बढ़त दर्ज। एक अमेरिकी डॉलर 87 रुपए 34 पैसे पर रहा। गिरावट के साथ फिर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 112 अंक नीचे आया। निफ्टी 22 अंक टूटा।
कई शेयरों के निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। बजाज ऑटो, कोल इंडिया, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक आज के टॉप यूजर्स रहे। सोने के भाव में 240 रुपए की गिरावट। 24 कैरेट सोने का भाव 86,600 रुपए हुआ। कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा पर के दिए हुए कमेंट पर सफाई दी। कहा, मैंने किसी का अपमान नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि खिलाड़ी के तौर पर उनका वजन ज्यादा है। शमा मोहम्मद पर बीजेपी हमलावर है। कहा, राहुल और सोनिया से प्रेरणा लेकर कांग्रेस अब भारतीय क्रिकेट टीम पर भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस को भारत से ही नफरत है। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल का बयान, किसी भी खिलाड़ी के लिए इस तरह बोलना ठीक नहीं है। पार्टी शमा मोहम्मद से जवाब मांगेगी। बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान, कहा, एक क्रिकेटर अपने रन और बल्ले से जाना जाता है, वजन से नहीं। रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठाने पर बीसीसीआई भी भड़का। कहा, हमारे कप्तान के लिए इस तरह के बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। शर्मा ने अपनी पोस्ट में रोहित को अनफिट कहा था। चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। दुबई के मैदान पर आमने सामने होंगी दोनों टीमें। ऑस्ट्रेलियाई टीम में सेमीफाइनल से पहले बड़ा बदलाव। चोटिल मैथ्यू शॉट के बदले 21 साल के कूपर खनौली को टीम में शामिल किया गया। और दूसरे सेमीफाइनल से पहले खुली पाकिस्तान की पोल। गद्दाफी स्टेडियम के बाथरूम की छत से पानी टपकने का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर फैंस ने मजे लिए।